हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अली खान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड को हम देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल होने वाली है, और आप जो है वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें, जिससे कि पूरी चीज़ें जो है डिटेल से हमारी समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि ये मार्केट ने अपना एक हाई बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है यहाँ पे। अब मार्केट ने हाई बनाया इसको, अब क्या करा यहाँ से मार्केट ने, प्राइस ने क्या करा, स्वीप करा इसको, यानी कि ब्रेक नहीं किया इस हाई को, स्वीप करा है। अब स्वीप करने के बाद में इस कंडीशन में दो तरीके से हम एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका हमारा ये रहेगा कि प्राइस जैसे यहाँ से इंड्यूसमेंट लेगा, इस वाले पुलबैक को ब्रेक करेगा इसको। ठीक, जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में फिर क्या हुआ, ये हमारा लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमें इसमें क्या क्या देखना है कि प्राइस को किस तरीके से अब हम एंट्री के लिए रेडी करें। ठीक है, जब प्राइस ने यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके पुल बैक लिया, लेने के बाद में ये पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट हो गया और ये लोअर लो हो गया। अब अगेन जब मार्केट ने इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद में यहाँ पे ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। जो हमारी बुलिश कैंडल है वो इसकी क्लोजिंग कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें थोड़ा सा वेट और करना है। अभी नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है हमें। नेक्स्ट कैंडल अगर हमें यहाँ पे रेड मिलती है तो, यानी कि बेयरिश कैंडल मिलती है, तो हम इसमें अपना सेटअप ले सकते हैं, पहली कन्फर्मेशन। ठीक है, जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे हमें क्लोजिंग दी, तो इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम अपनी एंट्री जो है वो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इस प्रीवियस हाई के एबव, और टारगेट हमारा रहेगा ये प्रीवियस लो। तो ये पहला सेटअप और पहला तरीका हो गया हमारा एंट्री लेने का, कि हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें दूसरा सेटअप कैसे पकड़ सकते हैं। दूसरा सेटअप डायरेक्ट हमारा कुछ प्लान इस तरीके से रहेगा इसमें कि प्राइस ने जब इसको यहाँ से जाकर टाइप किया, टाइप करने के बाद में अगेन, यानी कि अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें हमें वेट करना होगा। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी हमारी अब नेक्स्ट। अब यहाँ से प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ आया। ठीक, आने के बाद में फिर बायर आए, यानी कि एक पुल बैक आया ऊपर की तरफ, बट यहाँ पे इस एरिया में जाने के बाद में फेल हो गए। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है हमें, जैसे ही हमें ये रिजेक्शन कैंडल मिली और हमें अब यहाँ पे अनमिटिकेट अपना पीओआई देखना है, ये हमें इम्बैलेंस मिला है यहाँ पे, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसको जब हमने मार्क किया, और मार्क करने के बाद में जब ये रिजेक्शन कैंडल हमें यहाँ पे दिखी, यानी कि जिसकी स्वीप ऊपर की तरफ ज़्यादा है और बॉडी बस छोटी सी है इसकी, तो ये कैंडल हमें जब दिखी तो हमें समझ आना चाहिए, इस कैंडल का मतलब है कि समझ लो 80% जो है मार्केट ड्रॉप होने वाली है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इसी के बेस पे जब ये कैंडल जैसे ही इसने क्लोजिंग दी, बस इसी वाले पॉइंट पे हमें अपनी एंट्री डाल देनी है। प्रॉपर कंफर्मेशन क्या है अब हमारे पास में, वो भी मैं भी इस पर बात करता हूँ कि कंफर्मेशन कहाँ मिली है हमें इसमें, और किस पॉइंट पे हमने कंफर्मेशन के बेस पे एंट्री ली है। सेम टारगेट रहेगा इसमें हमारा, और अपने हिसाब से भी टारगेट सेट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ टारगेट आप उसी हिसाब से रखो, टारगेट अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अब हमें देखना है क्या कि एंट्री हमने ये किस पॉइंट पे ली। यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक लिया, ऊपर की तरफ गया, फेल हुआ और डायरेक्ट एंट्री हो गई। कोई कन्फर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे हमें मिल चुकी है इस वाले पॉइंट पे। ये देखिए, ये क्या है, इंड्यूसमेंट ऑलरेडी पहले ही ले चुका है, लोअर लो अपना पहले ही क्रिएट कर चुका है, स्वीप ऑलरेडी पहले ही मार चुका है। तो यानी कि सारे पहलू यहाँ पे जो कंफर्मेशन वाले हैं वो सारे हमें मिल चुके हैं। तो हम उसके बेसिस पे यहाँ पे इस तरीके से रिजेक्शन कैंडल आने के बाद में तुरंत अपना सेटअप यहाँ पे डाल सकते हैं और ये टीपी ले सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी हमारी। इसमें दो तरीके के सेटअप हैं, एक तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, इंड्यूसमेंट लेने के बाद में प्रॉपर यहाँ पे कैंडल ने स्वीप भी मार दिया, कंफर्मेशन यहाँ भी दे दी है, इस वाले पॉइंट पे भी हम अपनी जो है एंट्री डाल सकते हैं नेक्स्ट, या फिर हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अपनी एंट्री डाल सकते हैं। ठीक है, तो तरीका ये रहेगा हमारे पास में कुछ। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं अब अगेन। अब देखिए प्राइस ने यहाँ से क्या किया, अब यहाँ पर भी हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। ये प्राइस ने लिया यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इंड्यूसमेंट। ठीक है,
जब प्राइस का यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया इस पॉइंट पे, अब हमें क्या देखना, अब यहाँ पे हमारा लो कहाँ पे कंफर्म हो गया, इसी वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब उसके बाद में हमें क्या देखना है यहाँ से, अब हमें देखना अपनी POI अनमिटिकेट। तो अगर इस बॉडी की बात करें यहाँ से, तो ऑलरेडी ये मिटिकेट हो चुकी है। बट अगर इस POI की बात करें हम यहाँ से, अगर इस POI की बात करें तो ये अभी हमारी मिटिकेट नहीं हुई है, जो कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आके मिटिकेट हुई है, ठीक। प्राइस ने इसको जब टाइप किया, टाइप करने के बाद में अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए, यानी कि सेल की तरफ क्लोजिंग हो जिसकी और अच्छी सेलिंग आई हो उस कैंडल पे। तो अब वो हमें यहाँ पे कैंडल भी ऑलरेडी मिल चुकी है, ये वाली, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस वाली कैंडल की क्लोजिंग हुई, बस इसी कैंडल पे हमें अपनी एंट्री डाल देनी है। अब स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने बताया था कि प्रीवियस हाई जो जहाँ पे हम सेटअप बना रहे हैं बस उसी का हाई रखना हमें, और स्टॉप टारगेट जो है वो मैंने बोला था आपसे कि 1:2 के हिसाब से रख सकते हो, या फिर अपने हिसाब से भी इसे सेट कर सकते हो। तो ये कंडीशन रहेंगी एंट्री पकड़ने की हमारी। इसी तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप एंट्री अपनी जो है कैच करना है, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से प्राइस ने ऑलरेडी इस वाले पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया है, और लेने के बाद में क्या करा मार्केट ने यहाँ से, अब हमें देखना है यहाँ पे अनमिटिकेट POI। तो वो ये है, सबसे पहले मार्केट ने क्या करा, इसको स्वीप करा। स्वीप करने के बाद में यहाँ पे हमें रिजेक्शन कैंडल ऑलरेडी दे दी है मार्केट ने, जिसको हम डोजी बोलते हैं। अब यहाँ से जैसे ही हमें ये कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट कैंडल पे हमारी एंट्री पड़ जाएगी। हमें नहीं पता ये कैंडल कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, बट हमें एंट्री यहाँ पे कंफर्मेशन मिलते ही अपनी डाल देनी। स्टॉप लॉस इस कैंडल के अबव रखना है। टारगेट जैसा कि मैंने बोला था आपको 1:2 या अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ का थोड़ा सा मोमेंटम देखिए कि प्राइस ने क्या करा है, किस तरीके का बिहेवियर रहा है। जब भी प्राइस चेंज होता है तो उसका गेटअप चेंज हो जाता है, और ये चीज़ हमें जो है वो समझ लेना चाहिए कि प्राइस का गेटअप कैसे चेंज होता है, प्राइस का तरीका कैसे बदलता है। जब भी प्राइस चेंज होता है, यानी कि अगर अपसाइड जा रहा है तो उसे डाउनसाइड आने के लिए किस तरीके की चेंजिंग आती है चार्ट में, और क्या क्या उसने गेटअप चेंज किया है, और ये सारी चीज़ें हमें चार्ट बताता है। अगर हम ध्यान से उस चीज़ को अगर देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें चार्ट में नज़र आती हैं। अब अगर हम इस एरिया की बात करें, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, ये आपको दिख ही रहा। अब अगर इस एरिया की बात करें, यहाँ से ये हो गया हमारे पास में, ये हो गया, ये हो गया, ये, तो अब ये है क्या, अब यहाँ से क्या हुआ, ये एक तरीके का करेक्शन है। अब करेक्शन में हमें एंट्री लेनी नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइस ने, सॉरी, अब प्राइस ने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ से इस तरीके से ऐसे चला है प्राइस, इस तरीके से, ठीक है। तो ना तो इस हाई को ब्रेक कर पा रहा, ना इस लो को ब्रेक किया है मार्केट ने। अब ऐसी कंडीशन में अगर एंट्री ले लोगे भाई, लोगे कहाँ पे, फंसना ही फंसना है इन एरियो में। तो हमें क्या करना है ऐसी कंडीशन में, सबसे बेहतर तरीका मैंने आपको बोला कि अगर स्थिति करेक्शन की है मार्केट की, साइडवेज है मार्केट, तो हमें उसमें सिर्फ वेट करना है बस। जब हम उसमें वेट करेंगे तभी हमें प्रॉपर और कंफर्मेशन निकल के आएगी हमारी, तभी हम सेटअप ले सकते हैं उसमें, और तभी हमारा क्लियर सेटअप मिलेगा। अगर जल्दबाजी करी और इस करेक्शन में एंट्री ले ली इस एरिया में, तो यहाँ से समझो फिर डेफिनेटली हमें लॉस के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। तो इस एरिया में बिल्कुल भी हमें एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वेट। अब वेट किस चीज़ का, जब इतना एरिया इसने मार्केट ने यहाँ पे काउंट किया है, काउंट करने के बाद में अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब हमें सिर्फ ये करना है कि प्राइस या तो इधर ब्रेकआउट दे दे या फिर इधर ब्रेकआउट दे दे। इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट दे और या फिर इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट दे। अब प्राइस ने क्या किया, ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल गया है। अब देखते हैं हम अपना सेटअप प्लान हम किस तरीके से कर सकते हैं इस एरिया में। अब सबसे पहले प्राइस ने यहाँ से देखिए इसको स्वीप किया, ठीक है। आप ध्यान से देखना है थोड़ा सा इस सेटअप को। यहाँ से जैसे ही प्राइस ने इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद में अगेन प्राइस नीचे की तरफ आया, बट इस लो को ब्रेक ना कर सका। जब इस लो को ब्रेक नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, अब ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे देखना है कैंडल की स्थिति की, कैंडल की क्लोजिंग कैसी है। कैंडल हमारी पिन बार है, ये डोजी है, ये बीच में बॉडी है, ऊपर नीचे स्वीप है, क्या है। अब यहाँ से देखिए ये कैंडल हमें रिजेक्शन दिखाती है कि यहाँ से हमें बाहर जा सकती है प्राइस।
अब यहाँ से जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, या तो हम इस पॉइंट पे एंट्री डाल दें और स्टॉप लॉस इसके अबव रखें, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हमें वेट करना है इसमें, तो हम और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन लेनी है हमें, तो इस कैंडल का हम वेट करेंगे। ये बुलिश कैंडल जो बनी है, इसकी क्लोजिंग के बाद यहाँ पे जब हम इसकी क्लोजिंग के बाद में इस वाले पॉइंट पे हम एंट्री डाल देंगे अपनी, क्योंकि यही पॉइंट है। और एंट्री सही से पकड़ने के, अगर जल्दबाजी करोगे तो सेटअप हाथ नहीं आएगा, लास्ट में हमें मिलेगा सिर्फ लॉस। अब ये बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो हमने इसी कैंडल के लो के नीचे रख दिया अपना स्टॉप लॉस। टारगेट रखेंगे प्रीवियस हाई या फिर 1:2 के हिसाब से भी हम इसमें सेट कर सकते हैं। अब देखिए प्राइस ने यहाँ से, अब हम देखते हैं ये सेटअप हमारा क्लियर हो गया। रिजेक्शन की कैंडल मिली, कंफर्मेशन हमने बुलिश कैंडल की ली है, और उसके नेक्स्ट कैंडल पे ही हमने अपनी एंट्री यहाँ इस वाले पॉइंट पे रख दी, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी सेटअप पकड़ना है प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। अब हम यहाँ से देखते हैं इस एरिए से, ये क्या हुआ, ये हमारा बुलिश फ्लैग हो गया, ठीक है। अब ये वुल फ्लैग में हमें करना क्या होता है, अब यहाँ पे एंट्री किस तरीके से हम पकड़ सकते हैं। अब अगर इस तरीके से यहाँ पे ले लो, तो ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा। बुलिश कैंडल आई, इस वाले पॉइंट पे हमें एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आया ये इस तरीके से, और प्राइस जैसे ही यहाँ पे आए, इसी पॉइंट पे हमारी एंट्री होगी, और इसके अलावा अपना कहीं स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे ही प्राइस ने हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस वाली कैंडल से, तो एंट्री हमारी कहाँ पे हो जाएगी, इस वाली कैंडल पे, ठीक है। और यहाँ पे इसके अबव हमें रखना है स्टॉप लॉस। टारगेट जैसा कि मैंने बोला था, प्रीवियस हाई हमारा अब कहाँ पे है, अब इस वाले पॉइंट पे है, ठीक है। तो अब हमें एंट्री अपनी यहाँ पे रखनी है। अब उसके बाद में हमें देखना है कि प्राइस ने यहाँ पे ये अपना हायर हाई बना दिया, अब यहाँ से एकदम सेलिंग आई, ठीक। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ना तो अभी हमें यहाँ पे कोई सेल की कंफर्मेशन मिली, ना ही हमें यहाँ से अभी कोई बाय की कंफर्मेशन मिली, और ना ही हम ये अभी सेट कर सकते हैं कि प्राइस जाएगा किधर, क्योंकि प्रॉपर कुछ है ही नहीं। अचानक में सेलिंग आ गई यहाँ से, अब प्राइस ऊपर की तरफ जब गया, ठीक है। अब जाने के बाद में यहाँ पे ये एरिया हो गया इंड्यूसमेंट का, ठीक। यहाँ से जब प्राइस इस तरीके से आया और आने के बाद में जब इसको ब्रेक किया, तो ये एरिया हो गया हमारा इंड्यूसमेंट, ये हो गया हमारा लोअर लो कन्फर्म, ठीक है। उसके बाद में अब हम देखते हैं इसमें अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, वो हमारे पास में ये है इम्बैलेंस, ठीक। अब प्राइस ने क्या किया, इसको टाइप किया और उसके बाद में सेलिंग की कैंडल दी। जब ये सेलिंग की कैंडल आई, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल कोई भी बने, सेलिंग की हो बाइंग की हो, उससे मतलब नहीं है, एक कैंडल हमें सेल की मिल जाना चाहिए। अब मिली, कंफर्मेशन मिली, उसके बाद में हमने प्रॉपर यहाँ पे अपना सेटअप इस वाली कैंडल पे डाल दिया, और स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने बताया था अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई रखना है, उसके थोड़ा अबव, और टारगेट अपना प्रीवियस लो रखना है, या फिर उससे ज़्यादा अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करें, बस आज की वीडियो में मैं इतना ही लेके आया हूँ, और कल की वीडियो में फिर लेके आता हूँ आपके लिए दिलचस्प और लेटेस्ट। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मैं आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होकर और बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। और मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ हर एक बंदे को। कोई भी यहाँ पे मैं किसी तरीके का चार्ज नहीं लेता हूँ, और यहाँ पे बस मैं अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ, जो मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग करता हूँ, बस उसी हिसाब से मैं वो अपनी एक्सपीरियंस की चीज़ें जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर आप भी प्रॉफिट करना चाहते हो तो बहुत जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। करते रहिए ट्रेडिंग, खुश रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।